ट्वेल्थ फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज का जो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है, उसके बाद उसका सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, उपयोग लिखेंगे, कार्य विधि है और सूत्र है। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी टॉपिक 5 नंबर का आता है हर साल। और इस अध्याय में अथवा में आता है 5 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, चलिए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों, यहाँ धनावेशित कण होना चाहिए, पुस्तक में आवेशित कण लिख दिया है, जैसे प्रोटॉनों, अल्फा कणों, ड्यूट्रॉनों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। तो यहाँ पर आयनों को, धन आयनों को उच्च ऊर्जा स्तर तक त्वरित किया जाता है। त्वरित मतलब उसका वेग को बढ़ाया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन में एक मशीन है, एक युक्ति है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों को उसका वेग बढ़ाया जाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया, फिर देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका क्या उपयोग है। तो इसका जो आविष्कारक है 1934 में E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टन ने किया था। इसका आविष्कार 1934 में E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टन ने किया था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं साइक्लोट्रॉन क्या है, फिर हम देखेंगे इसका जरूरत क्यों पड़ी। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉनों, अल्फा कणों, ड्यूट्रॉनों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। इनमें धनावेशित कणों को त्वरित किया जाता है, ऋण आवेशित कणों को त्वरित नहीं किया जाता है, क्योंकि ऋण आवेशित कणों का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। और इसका उपयोग मैं अभी बताता हूँ आपको। चलिए उपयोग देखते हैं। तो जो इसका उपयोग है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग देखिए। ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने में। साइक्लोट्रॉन का उपयोग है ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने में। दूसरा इसका है साइक्लोट्रॉन का उपयोग नए पदार्थों की खोज करने में। संश्लेषित का वही अर्थ है, नए पदार्थों की हम खोज करते हैं साइक्लोट्रॉन की सहायता से। साइक्लोट्रॉन में हम करते ये हैं कि साइक्लोट्रॉन के डायग्राम में देखेंगे कि उसमें 2 डीज होते हैं, उनके सेंटर में, दोनों डीज के सेंटर में एक स्रोत रहता है धनावेशित कणों को उत्पन्न करने का। और धनावेशित कणों को स्रोत को उत्पन्न करके उनकी गति को वृत्तीय गति कराते हैं और वृत्तीय गति कराते हुए उनके वेग को बढ़ाते हैं और बाहर एक लक्ष्य पर उनको हम हीट कराते हैं धनावेशित कणों को पदार्थ में, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है नए पदार्थों की संश्लेषित करने में या नए पदार्थों की खोज करने में। उसके बाद है साइक्लोट्रॉन का उपयोग है रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में। जो पदार्थ हम नए बनाते हैं, हम वो पता करते हैं कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है कि नहीं है। ये जब हम साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा कि पदार्थ जो है रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। तो इनके 3 उपयोग हो गए। पहला उपयोग है ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करना। दूसरा है नए पदार्थों को संश्लेषित करने में। और इसका तीसरा उपयोग है रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में। चौथा, त्वरित ऊर्जा युक्त कणों का नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने में। ये महत्वपूर्ण उपयोग है कि हम जो है त्वरित ऊर्जा युक्त कण, जैसे त्वरित ऊर्जा युक्त कण जिसमें ऊर्जा रहेगा, जो जिसका त्वरित का मतलब है उसका वेग बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसे कणों का नाभिक पर बमबारी करते हैं। मैंने बताया आपको कि हम त्वरित ऊर्जा युक्त कणों को साइक्लोट्रॉन से उनके वेग को बढ़ा देते हैं और उनको नाभिक पर, दूसरे पदार्थ के नाभिक पर बमबारी करते हैं, हीट करते हैं, जिससे नाभिकीय अभिक्रिया होती है। नाभिकीय क्रिया का हम उससे अध्ययन करते हैं। तो यह है हमारा साइक्लोट्रॉन का उपयोग।
इसीलिए साइक्लोट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में हर साल आता है। तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। अभी तक हमने पढ़ा परिभाषा साइक्लोट्रॉन की और साइक्लोट्रॉन का उपयोग। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत: जब धनावेशित कणों को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है तो वह त्वरित होता जाता है और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। सिद्धांत में लिखा है कि धनावेशित कण को हम सबसे पहले प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं और उसके बाद विद्युत क्षेत्र में भी गति कराते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो क्या होता है, और जब धनावेशित कणों को हम विद्युत क्षेत्र में गति कराते हैं तो क्या होता है। तो मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति चुंबकीय लारेंज बल लगता है, और हम पढ़ चुके हैं कि यदि हम आवेशित कणों को चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में गति कराएंगे तो जो कण है उनका वेग बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं लारेंज बल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझ ले, चुंबकीय लारेंज बल और लारेंज बल दो है। चुंबकीय लारेंज बल अलग है और केवल लारेंज बल अलग है। दोनों को समझेंगे। एक बार मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ, फिर दोनों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम धनावेशित कणों को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराना है, उसके बाद हमको विद्युत क्षेत्र में गति कराना है। जब धनावेशित कणों को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है तो वह त्वरित होता जाता है। त्वरित मतलब वेग का बढ़ना। धनावेशित कणों को वेग को बढ़ा देते हैं और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। वो जो कण है उनमें बहुत अधिक ऊर्जा हो जाता है, जिससे उसको हम नए पदार्थ बना सकते हैं हीट करके। तो चलिए पढ़ते हैं चुंबकीय लारेंज बल और लारेंज बल, फिर आगे हम पढ़ेंगे डायग्राम कार्यविधि। तो चलिए अब जानेंगे हम कि चुंबकीय लारेंज बल क्या होता है, जिसका उपयोग साइक्लोट्रॉन में करना पड़ता है। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करेगा तो उसे कहेंगे चुंबकीय लारेंज बल। तो चुंबकीय लारेंज बल का फायदा ये है कि जो आवेश रहता है चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाला आवेश, उसकी गति वृत्ति हो जाती है। तो हम साइक्लोट्रॉन में देखते हैं कि जो आवेश रहता है वो वृत्ति गति करती है। इसी प्रकार से लारेंज बल, जब कोई बिंदु आवेश ऐसे क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो गति करता है। जब कोई आवेश ऐसे क्षेत्र में गति करेगा जहां चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी हो तो दोनों क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, जिसे लारेंज बल कहते हैं। और लारेंज बल के कारण वस्तु वृत्ति गति करने के साथ साथ त्वरित हो जाती है, मतलब उसका वेग में वृद्धि हो जाती है। तो साइक्लोट्रॉन में लारेंज बल और चुंबकीय लारेंज बल दोनों की जरूरत होती है। और देखते हैं कि वहां पर एक धनायन स्रोत से धनायन उत्पन्न किया जाता है, उसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है जिससे उसकी गति वृत्ति हो जाती है, और हम उसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं जिससे धनावेशित कण है वो तेज गति करती है, और तेज गति करती है फिर उसे एक खिड़की से बाहर निकाला जाता है, और जहां पर हमको बमबारी करना रहता है, जहां पर हमको टारगेट करना रहता है, वहां पर हम हीट कराते हैं धनायनों का, और हम नए पदार्थ की खोज करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज करते हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि चुंबकीय लारेंज बल और लारेंज बल क्या होता है, इसके क्या उपयोग है, और साइक्लोट्रॉन में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम साइक्लोट्रॉन की संरचना चित्र। अभी तक हम पढ़ चुके हैं साइक्लोट्रॉन की परिभाषा, साइक्लोट्रॉन के उपयोग और साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत। अभी हम 3 चीज पढ़े हैं: साइक्लोट्रॉन की परिभाषा, साइक्लोट्रॉन का उपयोग और साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन का डायग्राम चित्र, जो कि पेपर में जरूर आता है, और उसकी संरचना। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये साइक्लोट्रॉन का चित्र दिख रहा है। ऊपर में चुंबकीय ध्रुव N, बीच में साइक्लोट्रॉन का जो मशीन है, और नीचे में
चुंबक का एस ध्रुव। तो साइक्लोट्रॉन जो युक्ति है उसको हम चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच रखते हैं और चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच साइक्लोट्रॉन को हम लंबवत रखते हैं। ये जो गोल गोल जो दिख रहा है, यहाँ पर दो डीज है, D1 ऐसा डीज बना हुआ है, यहाँ पर दूसरा डीज बना हुआ है डी आकार का। एक खोखले गोले को काट देंगे बीच से, तो खोखले गोले जो दो भाग बनेगा उसका चित्र इधर है D1 और एक भाग है D2। दोनों भाग के बीच में कुछ गैप रखा जाता है और यहाँ डीज का जो केंद्र है यहाँ पर है। यहाँ पर से धनायन को किसी स्रोत के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है और ये जो धनायन है पहले D1 पे गति करता है। देखिए यहाँ से मार्ग है और ऐसे गोल उसको हम घुमाते हैं। गोल घुमाने के लिए हमको दोनों डीज को एक विद्युत स्रोत से जोड़ना पड़ेगा जिसका नाम है विद्युत दोलित्र। क्योंकि जब हम डीज को यहाँ रखेंगे दोनों चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच तो चुंबकीय क्षेत्र तो लग गया। अब हम धनावेशित कण को वृत्तीय मार्ग में घुमाने के लिए केवल चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है, लेकिन हम उसको त्वरित भी करना है, उसकी गति को बढ़ाना भी है, तो हमको विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए हम दोनों डीज को, देखिए दोनों डीज है, दोनों डीज को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। यहाँ पर विद्युत दोलित्र लिखा हुआ है। विद्युत दोलित्र जो है उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हाई वोल्टेज प्रदान करने वाला एक विद्युत स्रोत होता है जिसे कहते हैं विद्युत दोलित्र। तो विद्युत दोलित्र के द्वारा ये जो डीज के दोनों डीज के बीच में जो गैप है वहां पर विद्युत क्षेत्र हम लागू करते हैं। जैसे ही धनावेशित कण डीज से बाहर निकालकर गैप में आता है विद्युत क्षेत्र में, तो वह त्वरित हो जाता है और अंत में इसको हम एक यहाँ पर खिड़की रहता है, यहाँ से बीच से इसको निकाल करके ये लक्ष्य है, लक्ष्य पर टारगेट करते हैं जिससे हम नए पदार्थ की खोज करते हैं, नए रेडियोएक्टिव तत्व की पहचान करते हैं। तो चलिए ये संरचना चित्र तो आपको दिख गया। यहाँ पर D1 D2 दो डीज होते हैं जो किसी गोले को काट कर बनाया जाता है। अब यहाँ पर दो डीज जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा रहता है। ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और बीच में गोलाकार जो है, वृत्ताकार जो है डीज रहता है। चलिए पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन की संरचना। साइक्लोट्रॉन की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इसमें डी आकृति के दो खोखले अर्धवृत्तीय धात्विक कक्ष D1 और D2 धातु के बने होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। साइक्लोट्रॉन की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इसमें डी आकृति के दो खोखले अर्धवृत्तीय धात्विक कक्ष D1 D2 होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। दोनों डीज एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच निर्वात कक्ष में रखे जाते हैं। दोनों जो डीज हैं वो शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रखे जाते हैं। उनके तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। यदि ऊपर और नीचे चुंबक है तो डीज को हम इस आकार का रखेंगे। इसके ऊपर में चुंबकीय क्षेत्र, इसके नीचे में चुंबकीय क्षेत्र, बीच में जो डीज है ऐसा रहेगा, ऊपर और नीचे इसी आकार का रखना है। ऐसे इसको खड़ी नहीं रखना है। डीज जो है ऊपर में चुंबकीय क्षेत्र, नीचे में चुंबकीय क्षेत्र, डीज को ऐसे रखना है ताकि वो लंबवत हो जाए। तो दोनों डीज एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच निर्वात कक्ष में रखे जाते हैं। उनके तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। दोनों डीज के बीच गैप रहता है। दोनों डीज के बीच में गैप रहता है। त्वरित किए जाने वाले आवेशित कण के स्रोत को केंद्र में रखा जाता है। जिन कणों का हमको त्वरित करना है, वेग बढ़ाना है, उनको हम यहाँ केंद्र में रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोनों डीज का संबंध उच्च आवृत्ति तथा उच्च वोल्टेज के दोलित्र से कर दिया जाता है। हमको विद्युत क्षेत्र लगाना है तो दोनों डीज का संबंध हम दोलित्र से कर देते हैं। इसकी आवृत्ति 10⁻7 हर्ट्ज तक बहुत पावरफुल होता है तथा वोल्टेज 10⁻4, 10⁻5 वोल्ट के क्रम का होता है। त्वरित धनावेशित कण को एक विक्षेपक प्लेट की सहायता से एक खिड़की से बाहर निकाला जाता है और लक्ष्य पर इसको बमबारी किया जाता है। ये तो हो गया इसका संरचना। अब
आगे देखते हैं इसकी कार्यविधि कैसा है।